अच्छा जी, एक ये सवाल है, ये एक माइक्रोफोन है, ओके, ये रेजिस्टेंस है और ये इस तरीके से आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि ये एम्पलीफायर है क्या, ओपन एम्पलीफायर। ये तो एक तो हो रही है नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। कैसे पता चला नेगेटिव फीडबैक हो रही है? क्योंकि हो रहा क्या है कि कुछ हिस्सा जो है इस रेजिस्टेंस का आपने क्या किया, यहाँ पे दे दिया नेगेटिव टर्मिनल पे, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव फीडबैक है। और ये इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इसका हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव फीडबैक। सबसे पहले तो ये पूछता है नेगेटिव फीडबैक क्या है। देखिए, आपको हमने पहले बताया है कि लेट्स से ये आपके पास माइनस और प्लस, ठीक है, और ये आपके पास हो गया वी आउट, और यहाँ पे आपके पास हो गया वी इन, ठीक है। तो वी आउट किसके बराबर होता है, ये ओपन लूप गेन एम्पलीफिकेशन, और अगर कुछ भी टर्मिनल्स नहीं लगे हुए तो ये V प्लस माइनस V माइनस, इसको हम कहते हैं कि ये इसकी ओपन लूप गेन है। ओके, ये इनपुट है सिग्नल और ये आउटपुट है। तो A इज इक्वल्स टू वी आउट ओवर V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। तो इस वक्त ये क्या कहलाता है, ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन। इसकी वैल्यू होती है 10⁵ के अंदर। अब होता क्या है जनाब, हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो है ये एम्पलीफायर था जिसके अंदर ये गेन ए थी, ओके, और ये आपके पास एक इनपुट सिग्नल था। तो हमने क्या किया, ये आउटपुट सिग्नल है, ओके, इसका कुछ हिस्सा, कुछ फ्रैक्शन बीटा टाइम्स वी नॉट हम लेते हैं और इधर ऐड करवा देते हैं, ठीक है, इसमें ऐड करवा देते हैं, ये हो जाएगा एडर। अब हम इसका गेन निकालने की शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं, ओके, इसका गेन। तो वी आउट बेसिकली क्या है, ए टाइम्स वी आई प्लस बीटा टाइम्स वी नॉट, ओके, वी आई प्लस बीटा, जो इनपुट सिग्नल अब जा रहा है यहाँ पे क्या होगा, वी आई प्लस बीटा टाइम्स वी नॉट होगा। होप सो ये क्लियर है। अब आप क्या करोगे, इसको देखोगे कि वी नॉट इज इक्वल्स टू ए टाइम्स वी आई प्लस बीटा ए बीटा वी नॉट। तो वी नॉट को एक तरफ कर ले, 1 माइनस ए बीटा इज इक्वल्स टू ए वी आई। तो वी नॉट अपॉन वी आई किसके बराबर हो जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस ए टाइम्स बीटा। अगर बीटा की वैल्यू नेगेटिव है, बीटा नेगेटिव है, तो होगा क्या, बीटा नेगेटिव होने से नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर वाले न्यूमरेटर से बड़ा हो जाता है, नेगेटिव ऐड हो जाएगा। लेट्स से 5.6 हो गया, तो 5 डिवाइडेड बाई 6 का मतलब क्या है, 0.83। पहले पहले तो गेन था 5, अब देखें क्या हो जाएगा, पहले गेन था 5, ओपन लूप गेन था, लेट्स से चले, लेट्स से मैं ये कहता हूं कि ओपन लूप गेन था मेरे पास 10⁵, ओके, जैसा कि होता है 1 माइनस बीटा, छोटा सा फ्रैक्शन है जो कि नेगेटिव में, लाइक माइनस 0.25, लेट्स से माइनस 0.25 इंटू ए क्या है 10⁵, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 10⁵ ओवर 1 प्लस 0.25 इंटू 1 एक्सपोनेंट 5, तो ये हो जाएगा तो 1 एक्सपोनेंट 5
गेन क्या हो गया आपके पास 4। अब देखिए आप ओपन लूप गेन कितना का, ओपन लूप गेन कितना था आपके पास 1 इंटू 10⁵ और आपने 0.25% कुछ फ्रैक्शन उसका लेके आपने यहाँ पे किया, तो देखें आपके पास क्या हो गया, कितना ज्यादा फर्क आ गया। ओके, तो ये रिड्यूस हो गया, ये नेगेटिव फीडबैक होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका गेन है, जो गेन है वो लेस होता है देन ओपन लूप गेन एम्पलीफिकेशन। ओके, ओपन लूप गेन, इसके फायदे क्या होते हैं, हमें बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाती है, बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाती है। बैंडविड्थ इंक्रीज होने का मतलब क्या है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर विच द गेन इज कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है। कांस्टेंट गेन मिलेगा आपको काफी बड़ी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए। गेन कांस्टेंट होना भी बड़ी बात है, अगर गेन कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या पता वो सैचुरेशन में चले जाए, डिस्टॉर्शन हो जाए, कम ज्यादा हो रहा है, कितना गेन है ये हमें पता नहीं है कि इस फ्रीक्वेंसी के लिए, इस फ्रीक्वेंसी पे ये ओप एम्प किस तरीके से गेन देगा, क्या किस तरीके से एक्ट करेगा, बिहेव करेगा, ये सारी बात है। ओके, अब क्या होता है, दूसरा क्या है, डिस्टॉर्शन नहीं होती, लेस डिस्टॉर्शन ऑफ द सिग्नल। वो सैचुरेशन में नहीं जाता, सैचुरेशन में नहीं जाता, डिस्टॉर्शन नहीं होती और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ये तीन बेनिफिट्स हैं इसके। ओके, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, ये आपको क्लियर है। अप्रोक्सीमेटली ये 3.99 था जिसके हमने 4 लिखा। ओके, तो होप सो ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस आर, द गेन ऑफ द एम्पलीफायर। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि द सर्किट ऑफ एन एम्पलीफायर शोन इन द फिगर। ओके, टू इफेक्ट्स हो गए। सर्किट ऑफ एन एम्पलीफायर, ये एक एम्पलीफायर का सर्किट बनाया हुआ है, यहाँ पर माइक्रोफोन है, ये एम्पलीफायर का ओप एम्प एम्पलीफायर का है, ये इसको माइक्रोफोन के साथ लगाया हुआ है। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि द आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस V out is 4.4 volts when the potential at P is 62 millivolts. Determine the gain of the amplifier. ओके, अब जनाब यहाँ पर P पे आपको कितना मिल रहा है, 62 मिलीवोल्ट्स। तो नॉर्मली क्या हम लोग भी करते हैं कि इनपुट सिग्नल जो है Vi इज वेरी लेस, या हम पोटेंशियल यानी इसका जो डिफरेंस है वो V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, इसकी वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, बहुत ही क्लोज होता है। ओके, एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब जनाब यही बात है, अब गेन, इसने बोला कि गेन निकाले, तो ये इनपुट है, गेन किसके बराबर होता है, V out अपॉन V in। तो V out कितना दिया हुआ है 4.4 वोल्ट्स और V in दिया हुआ है आपके पास 62 इंटू 10⁻³ वोल्ट्स। यहाँ पे आपके पास 62 मिली वोल्ट्स। ओके, 62 मिली वोल्ट्स। अच्छा, ये कह रहा था कि द आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस इज V out is 4.4 volts when the potential at P is 62 millivolts. ओके, तो G किसके बराबर होता है, V out ओवर V in। अभी इनपुट सिग्नल जो है वो डायरेक्टली आपने कहाँ पे लगा दिया है, इनपुट सिग्नल हम लोग बताते हैं इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के पॉइंट पे लगा देते हैं। तो ये जो 62 मिली वोल्ट्स है वो बेसिकली V इनपुट हो गया, तो आपने V इनपुट हो गया 62 इंटू 10⁻³
-3। तो G आपके पास कितना आ गया 71। अब ये पूछ रहा है कि द रेजिस्टेंस, एक सेकेंड, द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर R, द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर R। अब ये वाली रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे 62 मिली वोल्ट है और ये वाला जो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0, इसके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं होता। तो होता क्या है कि ये भी आप 62 मिली वोल्ट्स लगा दें, ओके, क्योंकि अगर इसके दरमियान डिफरेंस होगा तो ये सैचुरेशन में चला जाएगा। तो वर्चुअल ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे पहले 0 था, तो ये वाला पॉइंट भी 0 हो गया, तो ये 62 मिली वोल्ट, तो ये भी 62 मिली वोल्ट। अब ये 62 मिली वोल्ट, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 62 मिली वोल्ट्स। और अब R की वैल्यू निकालनी है, तो R की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं कि 62 मिली वोल्ट्स किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल डिवाइडर, ओके, रेजिस्टेंस ऑफ R मल्टीप्लाई बाय आउटपुट पे आपको कितनी वोल्टेज मिल रही है, 4.4, ओके, R मल्टीप्लाई बाय 4.4 ओवर 120 इंटू 10⁻³ प्लस R। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। (62 इंटू 10⁻³ इंटू 120 इंटू 10⁻³ प्लस R इज इक्वल्स टू 4.4 R। सो सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड। 62 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाई बाय 120 एक्सपोनेंट 3, तो ये क्या हो जाएगा 7440 प्लस 62 इंटू 10⁻³ R इज इक्वल्स टू 4.4 R। तो ये हो जाएगा 4.4 माइनस 62 एक्सपोनेंट -3, तो ये आ जाएगा 4.338 R इज इक्वल्स टू 7440। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 7440 डिवाइडेड बाय आंसर 1715 या 1.7 किलो ओम्स, ओके, ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गई। अब इसके बाद क्या कहता है वो, ये कहता है कि लास्ट पार्ट है इसका, द गेन ऑफ द एम्पलीफायर, ओके, द मैक्सिमम पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोफोन एट पॉइंट P इज 95 millivolt. The power supply for the op-amp may be either plus minus 5 volt or plus minus 9 volt. अब ये बोल रहा है कि आप state which power supply should be used. Justify your answer quantitatively. Okay. अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हमें पता चल गई कितनी है 1.7 किलो ओम्स, ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गई। अब लेट्स से यहाँ पर उसने क्या कहा कि मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, उसने कहा इसको रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर मैक्सिमम 95 मिली वोल्ट्स आ सकती है, ओके। तो अब ये बताओ कि कौन सी मैं बैटरी यूज करूं, यहाँ पे ये VCC की वैल्यू क्या यूज करूं, प्लस माइनस 9 वोल्ट्स यूज करूं या प्लस माइनस 5 वोल्ट्स यूज करूं, ओके। तो ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करें, ओके। एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या है, इसे सैचुरेशन में नहीं जाना चाहिए, ओके। तो ये अब ये हम देखते हैं 95 मिली वोल्ट। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि V out इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा,
देखिए ये 1715 ओम्स थी और यहाँ पर ये आ रहा था 92 मिली वोल्ट्स। ओके, क्यों 92 मिली वोल्ट्स आ रहा था? ये नेगेटिव फीडबैक था और यहाँ पर 92 मिली वोल्ट्स आ रहा था, ठीक है, जो कि स्पीकर के आउटपुट से आएगा 92 मिली वोल्ट्स। इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो, तो ये भी कितना हो जाएगा 92 मिली वोल्ट्स। जब ये 92 मिली वोल्ट्स हो गया तो यहाँ पर कितनी वोल्टेज आ रही होगी? 92 मिली वोल्ट्स। ओके, अब हम वी आउटपुट निकालते हैं। वी आउटपुट किसके बराबर हो जाएगा? देखिए 92 इंटू 10⁻³ किसके बराबर हो जाएगा? 1715 इंटू वी आउट ओवर 1715 प्लस ये वाली रेजिस्टेंस कितनी थी? 120 के, तो ये होती है 120 के, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 10⁻³ यहाँ से आप वी आउट को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ऑलमोस्ट 6.742 वोल्ट। तो आउटपुट पे आपको कितनी वोल्टेज मिलेगी? ओके, 6.742 वोल्ट एम्पलीफाई हो गया। यहाँ पे 92 मिली वोल्ट क्या 6.742 वोल्ट मिल रहा है। तो अब जनाब, अब आप ये बताएं कि आप प्लस माइनस 5 वोल्ट यूज करेंगे या प्लस माइनस क्या बोला 9 वोल्ट यूज करेंगे। अगर मैं प्लस माइनस 5 वोल्ट यूज करता हूँ, वीसीसी यहाँ पे लगा देता हूँ प्लस माइनस 5 वोल्ट, तो होगा क्या, इशू क्या होगा कि ये मुझे आउटपुट पे वोल्टेज मिल रही है 6.742, ठीक है, तो ये 6.5 वोल्ट की तो सैचुरेशन पे, तो ये तो इससे 5 वोल्ट से ज्यादा मिलेगी नहीं, सैचुरेशन में चला जाएगा वो। तो इसलिए अब हम जो बैटरी यूज करेंगे हेंस प्लस माइनस 9 वोल्ट की बैटरी यूज करेंगे, क्योंकि जो आउटपुट पे वोल्टेज है मेरे पास 6.742, ओके, वो हमेशा जो है आपकी पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई से कम होना चाहिए, ओके, ताकि वो सैचुरेशन में ना चले जाए। आई होप सो ये क्लियर है। अगर कोई चीज़ या कोई सवाल क्लियर नहीं होता तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।